में केवल इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिक नहीं जान पाने के कारण क्या होता है कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट होता है वह उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो बिल्कुल जीरो लेवल की चीज़ों को आज के क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से पहले से हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। जब किसी भी चीज़ का गणना 100 में किया जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि किसी विद्यालय के 100 स्टूडेंट्स ने किसी एग्ज़ाम को दिया और उसमें से मात्र 5 विद्यार्थी पास किया, तो 100 में 5 पास किया मतलब कि 5% विद्यार्थी पास किया। 100 में जब हम लोग किसी भी चीज़ का गणना करते हैं तो यही आपका कहलाता है प्रतिशत। प्रतिशत का अपना एक खास सिंबल है ना, यह जो सिंबल है वह किसका है, प्रतिशत का। और इस सिंबल का वास्तव में मीनिंग होता है 1/100। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया बिल्कुल बेसिक चीज़ यहाँ पे हम लोग जानेंगे और आने वाले 2 क्लास में इसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बट आज हम लोग केवल इसके बेसिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो प्रतिशत का वास्तव में मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई x% का मतलब क्या होगा, तो x% के लिए क्या लिख सकते हैं, x, और यहाँ पे देखिए x गुना प्रतिशत है, दोनों के साथ कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब गुना का चिन्ह है, तो x गुना क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। ठीक है, यह आपका क्या बन जाएगा, यह आपका वास्तव में बन जाएगा x/100। तो कहने का मतलब है कि हम x% के लिए लिख सकते हैं x/100। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई m% के लिए क्या लिख सकते हैं, सर m% के लिए हम लिख सकते हैं m/100। उसी तरीके से 10% के लिए 10/100, 20% के लिए 20/100, 30% के लिए 30/100। चलिए, इतना आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, आगे जो है वो हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेकर के इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग यह सीखते हैं कि परसेंटेज हमें बनाना कैसे होता है। जैसे देखिएगा पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है पहला कि 4/5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन। 4/5 का कितना प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हमेशा जिसके बारे में बोलेगा उसको लिखना है ऊपर, तो 4 को कहाँ लिखना है, 4 को लिखना है ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसको बट्टा में। तो 5 का, तो 5 कहाँ रहेगा, 5 रहेगा आपका बट्टा में। जिसके बारे में बोलेगा उसको रखना है ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको रखना है बट्टा में। और प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करना है तो गुना करेंगे कितना से, 100% से। ठीक है, 100% का मतलब वास्तव में आप इसमें कितना से गुना किए हैं, 1 से, क्योंकि 100% का मतलब क्या होगा, 100/100। तो 100 से 100 कैंसिल, मतलब 1 से गुना किए, और किसी भी संख्या में 1 से गुना करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इतना से गुना वास्तव में आप किए हैं इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 4/5 गुना 100। सोल्व करिए, इससे आपका जो है यह निकल जाएगा कि 4/5 का कितना प्रतिशत। 5 से काटिए 100 को, 20 पंचे 100, 20 गुना 4 कितना हो जाएगा, 80। तो 4/5 का आपका कितना परसेंट हो गया, 4/5 का 80%। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि x y का कितना प्रतिशत, तो x को रखेंगे ऊपर, y रहेगा नीचे, और प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि y x का कितना प्रतिशत, तो y रहेगा ऊपर, x को रखेंगे नीचे, और प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 5/4 का कितना प्रतिशत। यानी इस बार हम किसको ऊपर रखेंगे, इस बार हम 5 को ऊपर रखेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 4 के रिस्पेक्ट में। तो 4 कहाँ रहेगा, बट्टा में रहेगा, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 100 से। 5/4 का कितना प्रतिशत, 5/4 गुने 100। सोल्व करिए, 4 से काटिए 100 को, 25 चौके 100, 25 गुने 5 कितना हो जाएगा, 125%। तो 5/4 का आपका कितना प्रतिशत हो गया, सर 5/4 का हो गया आपका 125%। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पे जो आपका अगला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा जाता है। देखिए 1 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए हमेशा उसको ऊपर रखना है, सॉरी बट्टा में रखना है। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, और प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्या बोला है, 1 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत।
तो 1 मिनट कहाँ होगा, ऊपर में होगा, तो 1 m से मिनट ऊपर रहेगा, बट्टा में 1 घंटा, 1 घंटा, तो 1 घंटा को कहाँ रखेंगे, 1 घंटा को रखेंगे नीचे, और कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए हम गुना करेंगे 100 से। हमेशा क्या करना है, जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। इस बार क्वेश्चन है कि 1 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत। अब यहाँ पे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों के यूनिट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिनट और घंटा भी है, तो यूनिट को हटाना पड़ेगा, और यूनिट तभी कटेगा जब ऊपर नीचे यूनिट सेम रहे। तो हम 1 घंटा के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहे तो सर 1 घंटा के लिए हम लिख सकते हैं 60 मिनट। क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा के लिए हम लिख सकते हैं 60 मिनट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मिनट बट्टा 60 मिनट गुना 100। 1 मिनट ऊपर में रहेगा, 1 घंटा का, तो 1 घंटा का मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, यूनिट सेम रखेंगे। कितना प्रतिशत है, गुना करेंगे 100 से। अब इसको सोल्व करिए, देखिए ऊपर भी मिनट है, नीचे भी मिनट है, मिनट से मिनट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऊपर में वैल्यू 5, नीचे में 3, 5 बट्टा कितना हो जाएगा, 5 बट्टा 3 प्रतिशत है। ठीक है, 1 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत, 5 बट्टा 3 प्रतिशत। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि 1 घंटा 1 मिनट का कितना प्रतिशत, तो फिर हम 1 घंटा को ऊपर लिखते, 1 मिनट को नीचे लिखते और प्रतिशत के लिए गुना करते 100 से। अगले क्वेश्चन में आइए, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस वजह से शामिल किया गया है। बेसिक ही क्वेश्चन है। बोला है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, तो हम 1 ग्राम को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, बट्टा 1 किलोग्राम। अच्छा, किलोग्राम को भी ग्राम में बदलिए, तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, तो नीचे में हम क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम लिखेंगे, और कितना प्रतिशत है इसके लिए गुना करेंगे 100 से। ध्यान रखिएगा ऊपर नीचे यूनिट आपका सेम होना चाहिए। सोल्व इसको कर लीजिए, ग्राम से पहले तो ग्राम को कैंसिल करिए, 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो गया, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, नीचे में 10, 1 बट्टा 10, 1 बट्टा 10 के लिए क्या लिख सकते हैं, 0.1% लिख सकते हैं। 1 में 10 से भाग करिए, 10 से भाग करने का मतलब है 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.1% हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 3:4 को प्रतिशत में बदले। अनुपात का मतलब वास्तव में क्या होता है, अनुपात का मतलब वास्तव में होता है बट्टा, तो 3:4 को अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3:4 का मतलब होता है 3/4, और इसको प्रतिशत में बदलना है, बस इसमें गुना कर दीजिए, कितना से, 100 से गुना कर दीजिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम लोग 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में ले जाने के लिए 100 से हम लोग भाग करते हैं। यहाँ भिन्न के रूप में है, 100 से गुना करेंगे, यह प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। सोल्व करिए, 4 से काटिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 दिया कितना हो जाएगा, 75%। क्वेश्चन क्या था, गौर से देखिए, क्वेश्चन था आपका 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। हम क्या लिखेंगे, 3/4 गुना 100, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। अगर क्वेश्चन में यह है कि 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या लिखिएगा, 4/5 गुना 100। सोल्व करिए जरा सा, 5 से काटिए, 20 पंचे 100, 20 चौके कितना हो जाएगा, 80%। तो यहाँ पे भिन्न प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया। अगर फिर से इस प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 80 बट्टा प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में कितना होगा, 100। सोल्व करिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, कितना वैल्यू आ गया पुनः, 4/5। तो इसी वजह से हमने आपसे कहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, चाहे तो हम बात करें परसेंटेज का या भिन्न का, दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका अलग अलग है। जैसे किसी भी संख्या का हम 80% निकालें, ठीक है, या फिर उसी संख्या का 4/5 निकालें, दोनों जगह वैल्यू क्या आएगा आपका, दोनों जगह वैल्यू आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो अगला है आपका वो है परसेंटेज अधिक और कम से। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग यह निकाल रहे थे कि कौन किसका कितना प्रतिशत है, और इस बार हम लोग निकालना सीखेंगे कितना प्रतिशत अधिक है और कितना प्रतिशत कम है। परसेंटेज अधिक और परसेंटेज कमी, इसको कैसे निकालते हैं देखिएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है 25-20 से कितना प्रतिशत अधिक है। गौर से देखिए डाटा को, 25 क्या है, 25 इससे अधिक है। अच्छा, अधिक नहीं पूछा है, कितना प्रतिशत अधिक है,
तो सबसे पहले आप यह निकालिए कि वास्तव में 25 जो है 20 से अधिक कितना है, 5 अधिक है, तो 5 को लिखिए ऊपर। कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 रहेगा ऊपर। बट्टा में क्या लिखे, बट्टा में 25 लिखे या 20 लिखे, तो जिसके साथ से लगा रहे हमेशा उसको बट्टा में लिखिए, क्योंकि जिसके साथ से लगा होता है उसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। दरअसल हमसे क्या पूछा गया है कि 25 20 से कितना अधिक है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 20 के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा कितना है, 5। किससे, 20 से, तो बट्टा में 20 होगा। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से। बाकी प्रक्रिया आपका वही है, ठीक है। सोल्व करिए, 20 से काटिए, 20 पंचे 100, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 25 हो जाएगा, तो 25% अधिक है। 25 जो है वह 20 से कितना अधिक है, 25% अधिक है, ठीक है। नंबर 7 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 20 25 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए यह इससे कम है, यह बात तो पता है, बट क्या पूछा है, कितना प्रतिशत कम है। तो पहले हम यह देखेंगे कि यह वैल्यू जो है इससे कम कितना है, तो 5 कम है। बट्टा में क्या लिखेंगे, जिसके साथ से लगा होगा, से लगा है 25 के साथ, तो बट्टा में लिखेंगे 25। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए हम गुना करेंगे 100 से, ठीक है। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व करिए, 25 से काटिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, 5 गुना 4 यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, 20 25 से कितना प्रतिशत कम है। कम कितना है, 5 कम है, तो जितना कम होगा उसको लिखेंगे ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा यानी जिससे कम होगा उसको लिखना है बट्टा में। और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए हम लोग गुना करेंगे 100 से। तो आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। पहले एक बार इन चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए, हमने अभी तक आपको क्या बताया कि परसेंटेज का वास्तव में मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, ठीक है। x% x/100, m% m/100, 80% 80/100। पहले तो हम लोग यही जाने हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई भी संख्या, जैसे अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि 500 का मतलब क्या होता है, गुना 8% क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 500 गुने 8/100। सोल्व करिए, 00 से 00 कैंसिल, 5 8 कितना, 40। यहाँ पे क्या निकाले हैं, 500 का 8%। ऐसे भी क्वेश्चन कभी आ जाता है, कोई भी संख्या दिया जाएगा उसका 8%, 10%, 20% आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले यहाँ पे यह देखे हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर आप परसेंटेज अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इन सारे टॉपिक को भी समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यही कारण है कि आपको परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या देखें हम लोग, 4 5 का कितना प्रतिशत, तो जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखे हैं, चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे जो जिस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। और फिर यहाँ पे हम लोग देखे थे कि कितना अधिक है या फिर कितना कम है, कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी करना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे अभी, परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी करना। जैसे कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका 170, ठीक है, कोई भी वैल्यू लेते हैं। अब इसमें आपको वृद्धि करना है 10% का। क्या करना है, 170 में आपको 10% का वृद्धि करना है। डायरेक्ट कैसे करिएगा, गौर से देखिए। हमें इसका बस निकाल देना है 110%। करना क्या था, हमें इस वैल्यू में वृद्धि करना है 10% का। यह बताना है कि किसी भी संख्या में 10% वृद्धि के बाद उसका मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट की वृद्धि के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा। तरीका क्या होगा कि अगर किसी भी संख्या में 10% की वृद्धि करना होगा तो हम सीधे उसका निकालेंगे 110%। किसी भी संख्या में अगर 30% की वृद्धि करना होगा तो सीधे हम उसका निकालेंगे 130%। अगर कभी भिन्न के रूप में निकालना हो जाए तो आगे उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जैसे अगर किसी संख्या का 12.5% निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग उन कॉन्सेप्ट को देखेंगे, वहाँ पे हम लोग होल वैल्यू का उपयोग करेंगे, ठीक है। अभी पहले डायरेक्ट देखिए जो पूर्णांक के फॉर्म में हो। अगर किसी संख्या में 40% की वृद्धि करना होगा तो 40 तो वृद्धि करना है, और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। किसी भी संख्या का 100% निकालिएगा तो खुद वह संख्या आएगा। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहें कि भाई 13 का 100% कितना होगा, तो 13 गुने 100% का मतलब बट्टा में कितना, 100। इससे यह कैंसिल हो गया, खुद कितना आएगा, 13। तो कोई भी संख्या जो है वह अपने आप में कितना परसेंट होता है, अपने आप में वह आपका 100% होता है, ठीक है। तो जितना वृद्धि करना होगा 100 में उतना जोड़ देंगे, और जितना कमी करना होगा 100 में उतना घटा देंगे।
जैसे किसी भी संख्या में 10% की कमी करना है तो हम क्या करेंगे, सीधे उसका 90% निकाल लेंगे। अगर 20% की कमी करना है तो सीधे उसका हम 80% निकाल लेंगे। तो उसी तरह से एक डाटा है 170, इसमें 10% की वृद्धि करना है तो सीधे हम क्या करेंगे, इसका 110% निकाल लेंगे। 110% कहने का मतलब 170 गुने 110 बट्टा 170 गुने 110 बट्टा कितना होगा, 100%। हटाएंगे तो बट्टा में 100 ही होगा ना। चलिए 2 जीरो ऊपर में भी है, 2 जीरो नीचे में भी है, काटिए। 11 गुने 17 187। 187 क्या आया, 187 आया जब हम 170 में 10% की वृद्धि करेंगे। ठीक है, अब 10% की कमी करते हैं कि कमी कैसे करिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह संख्या आपका 170 है, इसमें हमें करना है 10% की कमी। तो 10% की कमी करना है तो सीधे हम इसका कितना निकालेंगे, 90%, यानी कि 90 बट्टा 100। अब जो वैल्यू होगा उसमें ऑलरेडी कमी हो चुका होगा, कितना का, 10% का। 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, काटिए। 17 नमा कितना हो जाएगा, 153। तो 153 जो संख्या है वह कब आया, जब हम इस संख्या में कमी किए हैं 10% का। ठीक है, 187 वैल्यू कब आया, जब इस संख्या में हम लोग वृद्धि किए हैं 10% का। उसी तरह से कोई भी वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए कि 1800 है। अब आपको बोला जाए कि इसमें 25% की वृद्धि करिए, तो आप क्या करिएगा, इसका 125% निकाल दीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसमें ऑलरेडी 25% का वृद्धि हो जाएगा। इसी संख्या में हमें 25% की कमी करना है तो 1800 का हम कितना निकाल देंगे, 75%। 25% कमी के बाद किसी भी संख्या का मान उसके पूर्व मान के 75% के बराबर रह जाएगा, और 25% वृद्धि के बाद किसी भी संख्या का मान उसके पूर्व मान के 125% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या में आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके परसेंटेज वृद्धि कर सकते हैं और साथ में परसेंटेज कमी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। अब आगे हम लोग सीखते हैं कि 1% का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं और क्या इसका यूज होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह भी कॉन्सेप्ट है, और जो चारों पांचों टॉपिक है उसमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। जब भी आपसे पूरा संख्या पूछा जाए, मतलब कि आपसे 100% का वैल्यू पूछा गया है, गौर से देखिएगा। हम लोग अभी सीखेंगे 1% का मान कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में बोला जाए कि किसी भी संख्या का 8% जो है वह 40 है। किसी भी संख्या के 8% का वैल्यू कितना दे रखा है, 40। अब 8% का वैल्यू 40 है तो हम निकालेंगे 1% का वैल्यू। 1% का वैल्यू क्या होगा, 8 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 40 बट्टा 8, यही 1% का मान होगा। मतलब यहाँ वाला वैल्यू जैसे ही बट्टा में लिखते हैं 1% का मान निकल जाता है। अब अगर आपसे 5% का मान पूछा जाए तो कैसे निकालिएगा, तो सर 1% का मान 40 बट्टा 8 है, या कितने परसेंट का मान है, 1% का मान। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2% का मान निकल जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3% का मान निकल जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, 5% का मान निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही आप 1% का मान निकाल लेते हैं, वैसे ही आप चाहे जितना चाहे उतने परसेंट का मान निकाल सकते हैं। 10%, 20%, 30%, 40%, किसी भी परसेंटेज का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। बोला यदि किसी संख्या का 30% 150 है, तो 150 क्या है, 150 जो है वह उस संख्या का 30% है। 30% है तो हम अगर 30 से भाग करते हैं तो डायरेक्टली क्या निकलेगा, डायरेक्टली 1% का मान निकलेगा। और हमें क्या बताना है, वह संख्या क्या होगी, यानी कि 100% का मान, तो हम सीधे 100 से गुना कर लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 30% का मान 150, यानी 30% जो है वह किसके बराबर है, 150 के बराबर। परसेंटेज में जो 30% है वह 150 के बराबर। अब इससे हम क्या करते, 1% का मान निकालते। तो 1% का मान कितना होता है, 150 बट्टा 30। इस स्टेप पे हम लोग को डायरेक्ट आ जाना है। ठीक है, अब वह संख्या क्या होगा, मतलब कि हमें 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान पता है 150 बट्टा 30, यह 1% का मान है। 100% का मान निकालना है तो इसी में हम गुना कर देंगे कितना से, 100 से, जो हमने डायरेक्ट किया है। तो 1% का मान हम लोग रिलेशन से निकालेंगे, और उसके बाद जितने परसेंट का मान पूछा जाएगा उससे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन था कि किसी संख्या का 30% 150, तो 150 जो रियल वैल्यू होगा, मूल वैल्यू, उसको ऊपर लिखिएगा, और यह वैल्यू जितने प्रतिशत का होगा उससे करिएगा भाग। इससे हमेशा 1% का मान निकलता है। और
जितने परसेंट का मान पूछा जाएगा उससे गुना करिएगा। तो यहाँ पे पूरा पूरा संख्या पूछा गया और पूरा संख्या अपने आप में 100%, यानी 100% का मान तो 100 से गुना। काटिए 30 पंचे 150, 5 गुने 100, यानी वह संख्या कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को और बेसिक से सोल्व करना चाहते हैं तो ऐसे, किसी संख्या वह संख्या माने x, इसका 30% यानी कि 30/100, इसका वैल्यू कितना है 150 है। बस कैलकुलेशन करिए, 30 पंचे 150, 100 गुने 5, 500 हो गया। बट हम लोग इस मेथड का उपयोग करेंगे जो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को इस मेथड का उपयोग करके आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यह तीनों क्वेश्चन 1% के बेसिस पर था। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 15% वृद्धि के बाद किसी संख्या का मान 230। अब गौर से देखिएगा क्या है क्वेश्चन, 15% वृद्धि के बाद किसी संख्या का मान 230। तो मान जो 230 है वह कब होता है, 15% वृद्धि के बाद। तो 15% वृद्धि के बाद किसी भी संख्या का मान 115% के बराबर हो जाएगा, यानी 230 जो है वह वास्तव में 115% का मान है। तो हम इसमें 115 से भाग करेंगे तो इससे 1% का मान निकलेगा। हमें वह पूरा संख्या निकालना है तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 100 से, यानी 100% का मान हमें अल्टीमेटली यहाँ पे निकालना है। फिर से समझिएगा, यह नहीं बोला है कि 15% का मान 230 है। यहाँ क्वेश्चन क्या था, 30% का मान 150, मतलब 150/30 करेंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। बट यहाँ पे बोला है कि 15% वृद्धि करने के बाद 230 होता है। तो 15% वृद्धि का मतलब अपने आप में कितना परसेंट है, 115%। 15% वृद्धि के बाद किसी भी संख्या का मान उसके पूर्व मान के 115% के बराबर हो जाएगा। तो 115% का मान यहाँ 230 है। तो 230 में 115 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा, और हमें पूरा का पूरा वह संख्या चाहिए तो हम कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। सोल्व इसको कर लीजिए, 115 दूना 230 हो जाएगा, 2 गुने 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो वह संख्या आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15% वृद्धि के बाद 230 हुआ है तो वास्तव में वह संख्या कितना होगा, 200 होगा। अब नंबर 10 क्वेश्चन को डायरेक्टली निकालने का प्रयास करिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, नंबर 10 क्वेश्चन, 20% की कमी के बाद यदि किसी संख्या का मान 40, यानी मान जो संख्या का 40 है वह कब आता है, 20% कमी के बाद। तो 20% कमी का मतलब कितने परसेंट का मान दे रखा है, 80% का। तो यह 40 जो है वह 80% का मान है, तो 80 से भाग करिए, 1% का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, वह पूरा का पूरा संख्या यानी 100% का मान। तो हम कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। सोल्व करिए, 40 दूना 80 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 50 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, 50 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि 20% कमी करने के बाद किसी संख्या का मान 40। तो 40 जो मान है वह 20% कमी करने के बाद, तो 20% कमी करने के बाद किसी भी संख्या का मान उसके पूर्व मान के 80% के बराबर रह जाएगा। तो 80% का ही वैल्यू 40 है, तो 1% का वैल्यू 40/80, 1% का वैल्यू 40/80। और जैसे ही 1% का मान निकला, हम आसानी से संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरे का पूरे संख्या का मतलब होता है 100%, और 100% का मान निकालने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, 100% का मान निकालने के लिए हम गुना करेंगे 100 से। तो यह तो आप केवल बेसिक देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग इन कॉन्सेप्ट की मदद से बहुत ही आसानी से सोल्व करेंगे। आगे देखते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यह बोला जाए कि 3% का, ठीक है, 3% का वैल्यू क्वेश्चन में अगर आपका दे दिया है 40, ओके, और आपसे पूछा जाए कि भाई 12% का मान क्या होगा। किसी भी संख्या के 3% का मान दे रखा है और 12% का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप। जो मान दे रखा है उसको हमेशा रखिएगा ऊपर, और यह कितने परसेंट का मान है, 3% का, तो 3 से कर लीजिएगा भाग। ठीक है, और जितने परसेंट का मान पूछा है उससे क्या करना है, उससे करना है गुना। देखिए, जैसे ही 3 से भाग किए 1% का मान निकल गया, और आपको निकालना है 12% का मान। पूरा संख्या नहीं निकालना है। क्वेश्चन क्या है, 3% का मान 40 है, तो 12% का मान क्या होगा। किसी संख्या के 3% का मान 12 है, 3% का मान 40 है, तो उसी संख्या के 12% का मान क्या होगा। तो 40 दरअसल 3% का मान है, तो 3 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। अब 1% का मान निकल गया, हमें क्या निकालना है, हमें 12% का मान निकालना है, तो हम 12 से गुना करेंगे। 10% का मान निकालना होगा, 10 से गुना करेंगे। पूरा का पूरा संख्या निकालना होगा तो हम 100 से गुना करेंगे। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपको करना क्या है कि जिसका मान देगा, जितने प्रतिशत का मान देगा उससे करना है भाग। ठीक है, जिसका मान देगा उससे करना है भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। जिसका मान पूछे उससे क्या करना है, भाग करना है, और जिसका मान पूछे उससे क्या करना है, उससे आपको गुना करना है। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया।
अब हम लोग चलेंगे होल वैल्यू में। जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है परसेंटेज टॉपिक के अंदर, वह कॉन्सेप्ट है आपका होल वैल्यू का। तो आज के क्लास में हम लोग होल वैल्यू के कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, और साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। और इसके अलावा एक और जो क्लास होगा उसमें हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी बचे कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।